एजुकेशन एडवाइजर और यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षा विभाग के विभिन्न अधिकारीगण, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, पेरेंट्स और आज के हमारे सब सेलिब्रिटीज, हमारे बच्चे, सबको नमस्कार। आज का दिन हमारी पूरी दिल्ली के लिए, देश के लिए, पूरे देश के सरकारी स्कूल सिस्टम के लिए बहुत गर्व का दिन है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1141 बच्चों ने जेईई और नीट का एग्जाम पास किया है। हर साल, पिछले साल का मैं रिकॉर्ड देख रहा था, जेईई में 9 लाख बच्चे अपियर हुए पूरे देश से और नीट के एग्जाम में पूरे देश से 17 लाख बच्चे अपियर हुए। तो आज जो यहां 1141 बच्चे बैठे हैं, वो 17 लाख नीट के और 9 लाख जेईई के बच्चों में कॉम्पीट करके यहां पे बैठे हुए हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। सभी बच्चों को उनकी मेहनत के लिए बधाई, उनकी उस तपस्या के लिए बधाई जो उन्होंने की। टीचर्स, प्रिंसिपल्स, पेरेंट्स, शिक्षा विभाग के अधिकारी, सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं यहां आप सबके साथ बहुत लंबी बात करने के उद्देश्य से नहीं खड़ा हुआ, बल्कि बस ये कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इधर वो लोग बैठे हैं जिनकी आंखों में कुछ देश के लिए करके, कुछ बन के देश के लिए कुछ करने का सपना है, और इधर माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं जिनकी आंखों में यह सपना है कि हर बच्चे को शानदार एजुकेशन दे दो, इंडिया अपने आप नंबर 1 बन जाएगा। पिछले 7 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस पर काम करते रहे हैं, काम करने का निर्देश देते रहे हैं कि स्कूल ऐसे होने चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, जेईई की पढ़ाई ऐसे तैयारी कराओ, नीट की तैयारी ऐसे कराओ। आज उसका रिजल्ट सामने दिख रहा है। यहां पर अभी 1141 बच्चे बैठे हैं, उनके परिवार के लोग बैठे हैं। सबसे यहां एक एक बच्चे की कहानी बहुत अनमोल है। हर बच्चा किसी ना किसी ऐसी तपस्या की बैकग्राउंड से आता है जहां उसने बहुत कठिन परिस्थितियों को चुनौती देते हुए सफलता पाई है। सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, माता पिता की आर्थिक आय क्या होगी, परिवार की आर्थिक आय क्या होगी, समाज में ओवरऑल स्थिति क्या होगी, एजुकेशन क्या होगी परिवार की, इसका अंदाजा हमें है। सब उसी विकट परिस्थितियों से, विषम परिस्थितियों से निकल कर आए हुए बच्चे और परिवार हैं। लेकिन कुछ बच्चे, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सामने जरूर उनका जिक्र करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि इस संवाद में उनकी बात, उनकी कहानी जो रिप्रेजेंट कर रही है दिल्ली के हर सक्सेसफुल बच्चे की कहानी को, जरूर आप तक पहुंचे, इस सभा में मीडिया के माध्यम से देश तक पहुंचे और इंस्पायर करे सबको कि सरकारी स्कूलों के बच्चे भी शानदार पढ़ाई कर सकते हैं और सरकारी स्कूलों के बच्चे भी जेईई और नीट को टॉप में कर सकते हैं। आज जो 1141 बच्चे यहां पर बैठे हैं, इनमें से 17 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जेईई की परीक्षा में, नीट 17 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जेईई की परीक्षा में टॉप 1000 पोजीशन में स्थान बनाया है, और 11 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा में टॉप 1000 में स्थान बनाया है। तो मैं उन्हीं में से कुछ बच्चों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हुए चाहूंगा कि 30 सेकंड, 1 मिनट, वो बच्चा भी यहां जहां खड़े हों। कुछ बच्चों के मेरे पास में परिवार की बैकग्राउंड आई, दिल भावुक हो जाता है इन कहानियों को सुन के। हमारे बीच करण तनेजा हैं। करण तनेजा जहां हैं, खड़े हो जाएंगे तो माइक वहां तक पहुंच जाएगा। ये खड़े हो गए सामने। करण तनेजा, मैं करण तनेजा के बारे में थोड़ा सा अपने पास से बताता हूं, उसके बाद मैं चाहूंगा करण भी थोड़ी देर अपनी बात रखें। इनके मुख्यमंत्री जी, करण भाई के माता और पिता दोनों 10 साल पहले नहीं रहे। उनके बड़े भाई 8000 रुपए की एक छोटी सी कोई एक दुकान पे नौकरी करते हैं, 8000 रुपए महीने की, और बड़े भाई ने इनको पढ़ाया है। और करण को उनके टीचर्स ने, उनके प्रिंसिपल ने, और विशेषकर करण बताते हैं कि स्कूल के लाइब्रेरियन ने बहुत साथ दिया, और उसकी वजह से करण की मेहनत, करण के भाई की मेहनत, और आज
नीट में उनका 402वां स्थान आया है, 402। करण, मैं चाहूंगा कुछ अपनी इस संघर्ष के बारे में आप बोलें। हेलो, आप सब गुड मॉर्निंग। रिस्पेक्टेड सीएम सर, आई एम करण तनेजा। आई एम फ्रॉम एसओई सेक्टर 17, रोहिणी, दिल्ली। I scored 655 out of 720 marks in NEET. And I scored 402 rank in category. अपनी इस यात्रा जो आपने पढ़ाई की, दूसरे बच्चों को इंस्पायर करने के लिए कुछ कहेंगे? अभी कुछ टाइम पहले कोविड-19 गया था। उस टाइम पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था, तो जैसे सबके घर में था वैसे मेरे घर में भी जो मेरे भाई कमाते थे उनका काम धंधा बंद हो गया था। तो उस टाइम हमने बहुत ही मुश्किल स्थिति में हमने अपना घर चलाया। उस टाइम श्री अरविंद केजरीवाल जी ने स्कूल के बच्चों को टैबलेट बांटे थे, जिस वजह से हमने टैबलेट यूज़ करके ऑनलाइन स्टडी कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद करण, आपने अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। सरकारी स्कूल प्रीतमपुरा स्थित सर्वोदय विद्यालय प्रीतमपुरा एफयू ब्लॉक का नाम रोशन किया है। अंजलि सिंह हमारे बीच में है सर। अंजलि सिंह के फादर सिक्योरिटी गार्ड हैं और फाइनेंशियल रीजंस की वजह से 5 साल पहले जब आपका काम दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बदलाव लाने लगा तो उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा और 5 साल पहले अंजलि 8वीं क्लास में गवर्नमेंट स्कूल में आई, प्राइवेट स्कूल से छोड़ के, और बिना कोचिंग के उन्होंने नीट का एग्जाम क्लियर किया है और 598 रैंक लेकर आई हैं। 598वीं रैंक अपनी कैटेगरी में लेकर आई हैं और अपने फैमिली में वो पहली ऐसी व्यक्ति हैं, पहले ऐसे अपनी जनरेशन और अपनी पुरानी जनरेशन में जिन्होंने डॉक्टर बनने का ट्राई किया। पहली बार किसी ने ट्राई किया और वो डॉक्टर बनने जा रही हैं अंजलि। अंजलि, हम आपसे भी सुनना चाहेंगे आपके संघर्ष की कहानी। नमस्ते सर, मेरा नाम अंजलि सिंह है। मैं रानी झांसी सर्वोदय कन्या विद्यालय रेलवे कॉलोनी तुगलकाबाद की एक छात्रा हूं और मैंने नीट में 598 रैंक पे पोजीशन पे हूं और मेरे पापा एक सिक्योरिटी गार्ड हैं। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो हमारे घर में है ही, लेकिन हमें मेहनत करती रहनी चाहिए। लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद श्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें टैब दिए, तो इससे बहुत सहायता मिली। हमें इससे पढ़ने में बहुत सहायता मिली। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने हमें टैब दिया और सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा बनाया कि बच्चे बिना कोचिंग के इतना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। धन्यवाद अंजलि। अब आपको आगे मेहनत करनी है और परिवार का और देश का नाम रोशन करना है। हर्ष के पास माइक ले जाएं। हर्ष के फादर एक साप्ताहिक बाजार में दुकान लगाते हैं सर, वीकली मार्केट में, और हर्ष ने 11वीं की जब परीक्षा दी थी, क्योंकि कोविड और उन सब के बाद की बात बच्चे कर रहे हैं, तो 11वीं की परीक्षा भी उनसे छूट गई थी बीच में, क्योंकि वो अपने पिताजी के साथ वीकली मार्केट जो साप्ताहिक बाजार होता है उसकी दुकान लगाने में उनकी मदद करने के लिए उनको जाना पड़ा था। और उनकी माताजी ने भी फिर काम करना शुरू किया। उनको खुद भी प्रॉब्लम हुई, लेकिन अपने टीचर्स के मोटिवेशन की वजह से आज और अपने स्कूल्स के मोटिवेशन की वजह से आज हर्ष ने 569वीं रैंक हासिल की है जेईई के एग्जाम में। कांग्रेचुलेशंस हर्ष। हर्ष के पास माइक है। गुड मॉर्निंग सर,
सर मेरा नाम हर्ष है और सर मैं राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय लाजपत नगर का एक विद्यार्थी हूँ। सर मैंने जेई एडवांस की परीक्षा क्वालिफाई की और उसमें जनरल ईडब्ल्यूएस रैंक 569 प्राप्त की। सर इसका पूरा श्रेय सर मैं हमारी गवर्नमेंट और सर मेरे जो स्कूल के टीचर्स हैं जिन्होंने सर मोटिवेट किया, हमेशा कहा कि हो सकता है, तुमसे भी हो सकता है। सर बहुत ज्यादा मदद की सर मेरी हमेशा। परिवार में खुश हैं सब? सर बहुत ज्यादा। सर मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं आईआईटी क्रैक कर पाऊंगा सर, मगर सर टैब मिला और सर सपोर्ट मिला हमेशा स्कूल से, सर इस कारण से मैंने क्वालिफाई कर लिया सर। आपके फादर वीकली मार्केट में तह बाजारी लगाते हैं? जी सर। आए हैं आपके साथ? नो सर, अभी उनकी तबीयत खराब है सर। ईश्वर उनको जल्दी स्वस्थ करे। मैं मुकेश कुमार के पास जाना चाहता हूं। मुकेश ने नीट में 504वीं रैंक हासिल की है। उनके फादर पेंटर हैं। जी नमस्कार सर। गोरखपुर से आए हैं। गोरखपुर से आके यहां पेंट का काम करते हैं। और मुकेश वैसे तो आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, एनडीए में सिलेक्शन नहीं हो पाया, इसलिए वो उनके टीचर्स ने फिर उनको मोटिवेट किया। और मुकेश अपने परिवार से पहली बार ग्रेजुएट होने वाले बच्चे हैं। पहली बार फर्स्ट जनरेशन ग्रेजुएट होंगे और नीट में इन्होंने 504वीं रैंक हासिल की है सर। जी नमस्कार सर, मेरा नाम मुकेश कुमार, आदर्श नगर स्कूल से, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 से हूँ। जी मेरे फादर मतलब पेंटर हैं एंड मेरी मदर होम मेकर हैं और मेरे एक बड़े भैया हैं। मतलब मेरे से ज़्यादा इन लोगों ने स्ट्रगल किया है, मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, उसके बाद मेरा नंबर आता है बस सर। कैसा क्या लग रहा है अब परिवार और देश दोनों आगे बढ़ेंगे? जी सर बिल्कुल सर। थैंक यू सर। प्रेरित गौतम, हम 2-3 बच्चों के पास और जाएंगे। प्रेरित गौतम। गुड मॉर्निंग सर। एक मिनट प्रेरित, मैं बता देता हूं सर को भी। प्रेरित के फादर एक ऑटो ड्राइवर हैं सर, और बीच में बीमार हो गए बहुत, तो उनके परिवार को लोन लेना पड़ा। और उनके भाई ने अपना पॉलिटेक्निक की परीक्षा इसलिए छोड़ दी क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे और भाई को आगे पढ़ाना था, छोटे भाई को आगे पढ़ाना था, इसलिए। नहीं सर, वो बड़ा भाई है, मैं छोटा भाई हूँ। आप छोटे हैं, उन्होंने बड़े। उन्होंने अपनी पढ़ाई इसलिए छोड़ दी ताकि मैं पढ़ सकूं। मेरे पापा अपना इलाज नहीं करा रहे ताकि मैं पढ़ सकूं। आपके पापा हैं प्रेरित यहाँ पे? जी सर, पापा आगे हैं। एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, आपके फादर का नाम क्या है? पापा का नाम गंगाराम गौतम है। गौतम साहब, मैं चाहूंगा, आपका बेटा 405वीं रैंक लेके आया है नीट में, अब डॉक्टर बनेगा, शानदार डॉक्टर बनेगा। आप ऑटो चलाते हैं, आप बीमार हुए तो आपने अपने इलाज पे खर्च नहीं किया, अपने बेटे की पढ़ाई पे आपने खर्च किया। क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी को कुछ कहना चाहते हैं? सर नमस्कार। सब कुछ आप मुख्यमंत्री जी की वजह से ही हुआ है जो हुआ है आज। और ज्यादा कुछ सर मैं कह नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत खुशी का मौका है परिवार में, अब बेटा डॉक्टर बनेगा। जी सर, बहुत शानदार। प्रेरित, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। सिर्फ आपके पापा को नहीं, हम सबको आपके ऊपर बहुत गर्व है। सर पापा बोल नहीं पा रहे, लेकिन इनको गैस्ट्रो की बहुत प्रॉब्लम थी। एक टाइम ऐसा आता था कि दिन में 3-3 बार ये दर्द हो रहा है और वो स्टमक पेन था। कुछ लोगों ने बताया कि वो किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ ये हो सकता है। हमने सबसे पहले प्राइवेट ट्राई किया और वहां पे कुछ फेक रिपोर्ट्स आई हमारी, और काफी आपको पता ही है सर, लोन वगैरह बहुत दिक्कतें हुई। लेकिन फिर पापा हार नहीं मान रहे थे और दिन में पूरे दिन मतलब 1-1.5 घंटे आपके स्टमक में पेन हो तो आप समझ सकते हैं सर कि मतलब चलना मुश्किल, लेटना मुश्किल, बैठना मुश्किल। पापा भी ऑटो भी चला रहे हैं, वो भी उनका नहीं है सर, अभी वो किराए पे चला रहे हैं। कोरोना में भी हमारी हालत बहुत खराब रही, खाने के पैसे खत्म हो गए थे, 1 महीने का कुछ बचा था राशन की, हाँ हम निपटा सकें। लेकिन पापा ने कभी मेरी पढ़ाई के लिए कुछ नहीं छोड़ा सर।
मेरे रिलेटिव्स भी बोलते हैं। मैं थोड़ा है ना सर कि मतलब बड़े भाई ने छोड़ दिया, मैं छोटा बेटा हूं, मेरा बड़ा भाई मुझे सपोर्ट कर रहा है, पापा सपोर्ट कर रहे हैं। लगता है कि लाइफ में मुझे करना है कुछ, मैं बहुत करूंगा बढ़िया। इनके लिए। अब आप डॉक्टर बन के, बहुत इमोशनल मोमेंट है, हम समझ सकते हैं। जी सर। प्रिया मीना भी अपने फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से परेशान रही। परिवार ने उनको प्राइवेट स्कूल से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में डाला, वहां पढ़ाई अच्छी मिली, टीचर्स अच्छे मिले, और आज उनकी 597वीं रैंक है अपनी कैटेगरी में, 597। रानी झांसी सर्वोदय कन्या विद्यालय से। हेलो सर, मैं प्रिया मीना हूँ, रानी झांसी सर्वोदय कन्या विद्यालय से, और मैंने अपनी कैटेगरी में 597 रैंक हासिल की है नीट के एग्जाम में। फैमिली का, टीचर्स का क्या सपोर्ट रहा, कुछ बोलना चाहेंगे आज इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी के सामने? सर, फैमिली और टीचर्स ने हमेशा ही सपोर्ट किया। टीचर्स हमेशा कहते थे कि तुम कर सकती हो, और फैमिली ने कभी ये नहीं कहा कि तुमसे नहीं होगा, वो हमेशा कहते थे कि तुम करोगी, और उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। बहुत बढ़िया प्रिया, आज डॉक्टर बनने जा रही हैं, सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। लास्ट में कार्तिक के फादर एक स्लीपर बनाने वाली फैक्ट्री में मजदूर हैं सर, चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में मजदूर हैं, और हम समझ सकते हैं कि उनकी फाइनेंशियल स्ट्रगल क्या होगी और किन परिस्थितियों में कार्तिक पढ़े होंगे। लेकिन कार्तिक जेई में 881वें पोजीशन पे हैं, 881 पोजीशन पे हैं अपनी कैटेगरी में। तो मैं बधाई देना चाहता हूं, और कार्तिक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप भी सर के सामने कुछ रखना चाहें, इतने सब टीचर्स, बच्चे सबके सामने कुछ रखना चाहें। हेलो सर, नमस्कार। थैंक यू सर। मैं राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय A6 पश्चिम विहार का छात्र हूँ, और मैंने इस साल जेई क्वालिफाई किया, और मेरी कैटेगरी रैंक 881 है। आपके फादर क्या कर रहे हैं? आपके फादर यहाँ? नो सर, मम्मी आई आज। मम्मी आई हैं, बहुत बहुत बधाई। आपका बेटा अब इंजीनियर बनेगा, शानदार काम करेगा। अब आप कुछ कहना चाहती हैं? सर प्लीज। आपके पापा कितना पढ़े हुए हैं? सर, पापा तो नहीं है, वो स्लीपर फैक्ट्री में काम करते हैं, तो एजुकेटेड नहीं है, लेबर है सर, और डेली वेजेस वर्कर हैं। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन टीचर्स ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया। हमारी प्रिंसिपल मैम पर्सनल काउंसलिंग करती है बच्चों की। ऑनलाइन में भी उन्होंने हमेशा अपने मतलब पर्सनल काउंसलिंग चाहिए होती है बच्चों को, तो वो हमेशा 2 लाइनें ज़रूर बोलती थी कि एक बार 3 बार ये बात बोल के दिखाओ, यू कैन यू विल, यू कैन यू विल, यू कैन यू विल। और दूसरी बार वो ये भी बोलती थी कि कई बार बच्चों का इतनी मेहनत के बाद भी नहीं हो पाता, तो भगवान हमेशा साथ है, पॉजिटिव एनर्जी हमेशा साथ है, कहीं ना कहीं मेहनत आगे रंग लाती ही है। सच्चाई से और मेहनत करने से भगवान हमेशा साथ देते हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इंजीनियर बनके देश का नाम रोशन करें। 1-2 और बच्चे कुछ जो कहना चाहते हैं, इन 28 बच्चों में से अगर कोई और कुछ बोलना चाहता है? जो अभी तक नहीं बोले हैं इनमें से 1-2 बच्चे, फिर उसके बाद हम माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे। बच्चे अपने बारे में बताना, नाम, फैमिली। Good morning, sir. My name is Yash Tiwari, and I secured 7,092 general rank in JEE Advance and EWS category rank 897. सर, मेरी इस जर्नी में अगर मैं कहूँ तो मेरे दादाजी का और मेरे टीचर्स का काफ़ी बड़ा रोल रहा सर, और मेरे पेरेंट्स ने भी। लॉकडाउन में भी फाइनेंशियली कंडीशन काफ़ी वीक होती चली गई थी हमारी, पर मेरे पेरेंट्स और मेरे दादाजी ने कभी ये चीज़ फील नहीं होने दी, और उन्होंने हमेशा पढ़ाई के लिए मोटिवेट करा मेरे को। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? सर, मेरे जो फादर हैं वो डेली वेजेस पे काम करते हैं, और मेरी मदर जो हैं वो
घर पे सिलाई का काम करती हैं। और सर जब मेरा जेई मेंस होने वाला था उससे पहले मेरे दादाजी का देहांत हो गया था, तो जिस वजह से मैं इमोशनली और मेंटली काफी ज्यादा अनस्टेबल होने लग गया था। सर अगर उस समय पे मेरे टीचर्स मेरे को सपोर्ट नहीं करते तो मैं शायद ये एग्जामिनेशन देने भी नहीं जा रहा था, क्योंकि सर उस समय पे मैं बिल्कुल हिम्मत हार गया था। पर ये है मेरे दादाजी जब उनके प्राण निकले उससे 1 घंटा पहले उन्होंने जब मेरे से बात करी थी, उन्होंने मेरे को यही बोला, बेटा तेरे को पढ़ना है और तेरे को मेरा नाम रोशन करना है। हमारे घर में इतना पढ़ना आप कि हमारे घर में कोई ये ना कह सके कि मेरा पोता अनपढ़ रह गया। सर उन्होंने काफी सपोर्ट करा मेरे को और आज उनकी बहुत याद आ रही है मेरे को यहाँ पर। बहुत बढ़िया बेटा, सो प्राउड ऑफ यू। आपके दादाजी को बहुत प्राउड होगा। लास्ट इधर एक और कोई बच्चा, यस। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम श्याम कौशिक है। मैं आरपीवी सेक्टर 10 द्वारका का स्टूडेंट हूँ। और सर मेरे पापा एक ट्यूटर हैं और मेरी मम्मी होम मेकर हैं। सर जितना भी मैं अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स और एजुकेशन सिस्टम जो कि इतना अच्छा हमारे मुख्यमंत्री जी ने डेवलप किया है, उसे थैंक यू कहूँ वो कम है। क्योंकि कोविड टाइम में भले ही हमारे पास फैसिलिटीज़ कम थी, मुख्यमंत्री जी ने टैब दिए। हमारे पेरेंट्स जिन्होंने डबल टाइम अपना काम किया ताकि हम अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें, और जो टीचर्स जिन्होंने हमें पढ़ाया, हर बार उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, उसको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बस उनसे यही प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद मेरे पे बना रहे। बहुत बहुत बढ़िया। सबका आशीर्वाद आपके ऊपर है, बस आप मेहनत करके अब देश का नाम रोशन करें और देश को आगे बढ़ाएं। मैं अंत में पेरेंट्स और बच्चों के साथ साथ सभी टीचर्स और प्रिंसिपल्स को विशेष रूप से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हर एक बच्चा इस बात का गवाह है कि अगर सरकार अच्छी सुविधाएं दे दे, सरकार अच्छी व्यवस्थाएं कर दे और प्रिंसिपल और टीचर मिलकर बच्चे को प्रेरित कर दें,